चलिए दोस्तों, ये बिहार सिविल कोड का आपका टेस्ट सीरीज 2 नंबर है। दूसरा टेस्ट सीरीज है, पहला अपलोड हो चुका है चैनल पे। सो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन है कि तमस के लेखक कौन है। तो जो तमस के लेखक हैं वो आपका भीष्म साहनी है। भीष्म साहनी है जो कि तमस का लेखक है। आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तलघर तलघर पद में समास है। तो तलघर पद में कौन सा समास है। तो तलघर में आपका कर्मधारय समास है। अब इसको तलघर के तोड़ते हैं। मिस तल में है जो घर, तल में है जो घर, तलघर कर्मधारय आपका सी हो जाएगा। चलिए कर्मधारय किसे कहते हैं वो जान लेते हैं पहले। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, जिस समस्त पद का उत्तर पद आपका प्रधान हो तथा दोनों पद में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। इसका अन्य उदाहरण आप देख लीजिए, क्रम जैसे पीताम्बर हो गया, ये भी कर्मधारय समास हो गया। पीताम्बर, नीलकलम, मझधार, ये सभी काला पानी, ये सब क्या है, सभी है जो कि कर्मधारय समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्ट धातु में कौन सा समास है। सो अष्ट धातु में आपका द्विगु समास है। जैसे ही आपका संख्यावाचक आता है, जो प्रथम पद है अगर आपका संख्यावाचक है तो समझिए कि वो द्विगु समास है। सो द्विगु समास किससे कहते हैं, पहला पद आपका संख्यावाचक हो और जो आपका अंतिम पद है वो संज्ञा होना चाहिए, तो आपका द्विगु समास हो जाएगा। चलिए ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गगनचुंबी शब्द में से कौन सा समास है। गगनचुंबी शब्द में निम्न में से कौन सा समास है गगनचुंबी। तो इसमें है आपका तत्पुरुष समास। क्या है, तत्पुरुष समास कहाँ पे है, बी ऑप्शन में है आपका। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला मीन्स गगनचुंबी। सो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, पहले जान लो। जिस समास में पूर्व पद, जो पूर्व पद होता है वो गौण होता है तथा उत्तर पद, जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है, उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाक पे गुस्सा, नाक पे गुस्सा होना का मुहावरा क्या होता है, मीन्स तुरंत गुस्सा हो जाना। नाक पे गुस्सा रहना मतलब तुरंत गुस्सा हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बहुत गहरा हो, जो बहुत गहरा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो बहुत गहरा हो उसे क्या कहा जाता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख सके उसको क्या कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख सके उसे क्या कहते हैं, आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा, बी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। तो मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, ये क्या है, सी संप्रदान कारक है। कौन से कारक है, संप्रदान कारक। को, के, लिए। देख लिए जब को रहे या के लिए रहे क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। को या के लिए रहता है तो संप्रदान कारक, के लिए यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा, आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि थे? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा द्विवेदी युग, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, पंक्ति में है कौन सा अलंकार है? मीन्स फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, ये आपका है बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी आपका सही, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा अनयोक्ति अलंकार। और इस अनयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं वो जान लीजिए पहले। इसका मतलब होता है कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात दूसरे के लिए कही जाए वहाँ अनयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर है फूल और कांटे का उदाहरण देकर बताया गया है कि अच्छे संगत में रहकर भी बुरे प्रवृत्ति के लोग बुरे ही रहते हैं। मीन्स फूलों के पास रहकर मीन्स अच्छे लोगों के पास रहकर भी फिर भी कांटे उदास रहते हैं, मीन्स बुरे आदमी बुरे ही रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें पहचान करना कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। सूचना है जो कि स्त्रीलिंग है। 12 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? वायु का पर्यायवाची शब्द अनिल है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा अनिल। वायु का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनिल है। और वायु का कौन कौन है? हवा भी कह सकते हैं, पवन भी कह सकते हैं, समीर भी कह सकते हैं और बयार भी कह सकते हैं, बहुत सारा है पर्यायवाची शब्द। दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो कौन से सकर्मक क्रिया है? आपको ए हो जाएगा, राहुल ने केला खाया, ये आपका सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद है हिम प्लस आलय। हिम प्लस आलय है जो कि आपका सही संधि विच्छेद होगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? तो सी च, च आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या है? तो शुभेच्छा का शुभ प्लस इच्छा होना चाहिए, कौन सा है? बी नंबर, शुभ प्लस इच्छा शुभेच्छा, आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नितिन पूर्ण शब्द का कौन सा समास है? तो आपका ए होगा, तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में 8वीं अनुसूची में निम्न में से कितने भाषाओं को उल्लेख किया गया है? तो टोटल है 8वीं जो अनुसूची है उसमें टोटल 22 कितने हैं? 22 भाषाएं हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो सार्थक शब्द के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। जैसे राजपुत्र हो गया, राज प्लस पुत्र राजपुत्र, पाठशाला हो गया, पाठ प्लस शाला हो गया, ये सब क्या है? ये सभी यौगिक शब्द हैं। जैसे जन्मभूमि हो गया, जन्म प्लस भूमि, ये सभी यौगिक शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ निम्न में से विकल्पों में कौन सा है? अंगारों पर लौटना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ईर्ष्या में व्यथित होना, मिस ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इंग्लिश लैंग्वेज देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका है हैविंग और शोइंग नो इमोशन। हैविंग और शोइंग नो इमोशन, ये क्या हो जाएगा? एपैथेटिक हो जाएगा, आपका 20 सही उत्तर हो जाएगा।
इसको उदासीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीन। हिंदी में उदासीन या जो उत्साह नहीं होता है, निरुत्साह भी बोल सकते हैं, या उदासीन सही रहेगा। और चलिए साथ में और जो भी ये भी देख लेते हैं, एम्पैथिक किसे कहा जाता है? एम्पैथेटिक कहा जाता है सहानुभूति रखने वाले को। एम्पैथेटिक किसे कहा जाता है? सहानुभूति। सिंपैथेटिक किसे कहा जाता है? सहानुभूतिशील। सहानुभूतिशील वाला को कहा जाता है। और कंपैशनेट किसे कहा जाता है? करुणामय। करुणामय को कहा जाता है। चलिए सभी देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एनिमल डैट कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड, मीन्स पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एम्फीबियन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। जो कि हिंदी में उभयचर कहते हैं, जो कि पानी और थल पे मीन्स ज़मीन पे दोनों पे रहते हैं, उसे एम्फीबियन कहते हैं या उभयचर कहते हैं हिंदी में। कार्निवोरस किसे कहते हैं? कार्निवोरस हिंदी में कहते हैं मांसाहारी को। क्या कहते हैं? मांसाहारी को। हर्बीवोरस कहते हैं जो कि घास खाने वाले को। अब मैमल्स हो गया आपका जो कि स्तनधारी होता है, उसको मैमल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एडिशन रिमार्क दैट एंड ऑफ द लेटर द सिग्नेचर। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी लेटर के जब लेटर समाप्त होता है उसके पश्चात कुछ महत्वपूर्ण बात जोड़ने को ही लिखकर जो जोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पोस्ट स्क्रिप्ट कहते हैं। मीन्स पोस्ट स्क्रिप्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे लेटर समाप्त हो जाता है तो उसके पश्चात कुछ महत्वपूर्ण बातें जोड़ देते हैं, उसको हम लोग पोस्ट स्क्रिप्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अपोजिट मीनिंग बताना है, मिस विलोम। इसका जो अपोजिट है वो बताना है। गैलेंट। गैलेंट का आपका गैलेंट मीन्स सबसे पहले जान लीजिए, गैलेंट मीन्स वीर होता है, वीर बहादुर। जो बहादुर लोग होते हैं या वीर होते हैं उसको गैलेंट कहते हैं। गैलेंट के उल्टा आपका हो जाएगा डी नंबर, कॉवर्डली मीन्स डरपोक होता है। इसका मतलब क्या होता है? डरपोक होता है। करेजियस मीन्स साहसी होता है। वैलिएंट मतलब भी बहादुर होता है। और जो कॉवर्डली होता है इसका मतलब डरपोक होता है। हर्टी। हर्टी का मतलब इसका जो अपोजिट शब्द हो जाएगा, इसका मतलब होता है मिलनसार। हर्टी का मतलब क्या होता है? मिलनसार। इसका जो अपोजिट हो जाएगा इसका जो अपोजिट हो जाएगा आपका एलूफ हो जाएगा। सी नंबर हो जाएगा एलूफ। अलग होना, अलग होना। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेन। रेन आपका 26 का, इसका अपोजिट हो जाएगा आपका, इसका मतलब होता है प्रबल होना मीन्स शासन करना। रेन करना मीन्स शासन करना। इसका जो अपोजिट हो जाएगा आपका, शासन करना का अपोजिट हो जाएगा आपका एल्ड। क्या हो जाएगा? एल्ड। एल्ड का मतलब होता है आपका सरेंडर। क्या होता है? सरेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 आपका सिनोनिम्स है। चोक। चोक का मतलब गला घोटना होता है। क्या होता है? गला घोटना। गला घोटना। चोक मीन्स गला घोटना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 27 का ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मार्वलस। मार्वलस होगी आपका शानदार। इसका हिंदी हो जाएगा, मार्वलस का हिंदी क्या हो जाएगा? शानदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
शानदार हो जाएगा, मार्वलस में शानदार। तो आपका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वंडरफुल। मार्वलस मीन्स वंडरफुल, शानदार। वंडरफुल मीन्स शानदार, ये भी सेम है। तो आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिसरप्ट, डिसरप्ट हो जाएगा। डिसरप्ट का मतलब पहले जान लीजिए, तितर बितर करना। डिसरप्ट मीन्स तितर बितर करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, डिस्टर्ब। डिस्टर्ब हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो कि आपका इडियम फ्रेज है। तो इडियम फ्रेज आपको बताना है। शी मस्ट बी पेइंग थ्रू द नोज। अब पेइंग थ्रू द नोज मीन्स बताना है। तो पेइंग थ्रू नोज का मतलब होता है अधिक मूल्य देना। मिस पे एक्सेसिव प्राइस या पेइंग टू मच। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, पेइंग टू मच हो जाएगा। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ही इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स बाय द परचेजिंग फर्नीचर बिफोर बाइंग ए हाउस। तो पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका मतलब, इसका इस इडियम फ्रेज का मतलब होता है कि क्या होता है, क्रम को उलट पलट देना। क्या होता है, क्रम को उलट पलट देना। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। डूइंग ए थिंग्स इन ए रॉन्ग वे, गलत वे में कोई भी काम करना, गलत वे में। तो इसका ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। या इसको ये भी बोल सकते हैं, उल्टी गंगा बहना भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट एग्ड यू ऑन टू बिकम ए सोशल वर्कर। व्हाट एग्ड यू ऑन, आपका टू बिकम ए सोशल वर्कर। तो इसका जो अर्थ होता है किसी को प्रेरित करना, किसी को प्रेरित करना। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर होगा। ए आपका आर्ग्यू हो जाएगा, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अर्ज्ड, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोज हु boast of their rich aren't truly rich। दो जो बोस्ट मीन्स आपका जो डिंग नहीं हाँकता है उसको बोलते हैं बोस्ट। जो डिंग हाँकता है उसको बोस्ट बोलते हैं। तो आपका सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर है। 34 नंबर देखते हैं कि दे सेपरेट कैबिन टू ईच एम्प्लॉय। सो दे एलोटेड भी हो सकता है। एलोटेड मीन्स आपको एलोट कर दिया, नहीं बोलता कि सीट एलोट हो गया, उसी तरह से एलोट हो जाएगा यहाँ पर कि दे एलोट ए सेपरेट केबिन टू ईच एम्प्लॉय। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे आवंटित कर देना है, अगर शुद्ध हिंदी में बोले एलोट मीन्स आवंटित कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आई डोंट हैव इनफ मनी टू फोटोग्राफी एज ए सीरियस हॉबी। सो आई डोंट हैव इनफ मनी टू परस्यू मीन्स कंटिन्यू करना। परस्यू मतलब क्या होता है, कंटिन्यू करना, आगे की ओर। मीन्स उच्च शिक्षा को ग्रहण करना, परस्यू करना। सो आपका सही उत्तर हो जाएगा परस्यू, डी नंबर। उसके पास आगे शिक्षा, फोटोग्राफी में आगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए उतना पैसा नहीं है। सो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, परस्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई फेल्ट हंग्री अराउंड मिड नाइट बट देयर वाज एनीथिंग इन द फ्रिज।
सो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। हार्डली एनीथिंग इन द फ्रिज मीन्स आई फेल्ट हंग्री मीन्स मुझे भूख लगा मिडनाइट के दौरान, लेकिन फ्रिज में कुछ नहीं था। हार्डली एनीथिंग मीन्स बहुत ही कम चीज़ था। हार्डली एनीथिंग। सो आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर। मुश्किल से ही उसमें कुछ फ्रिज में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन डिस्कवर्ड द ग्रेविटी व्हाइल वाचिंग एन एप्पल फॉल फ्रॉम द ट्री। तो न्यूटन डिस्कवर्ड किया द प्रिंसिपल ऑफ, क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी। तो आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ये मिस स्पेल्ट है, इसका जो स्पेलिंग सही से है या नहीं है। जो मिस स्पेल्ट आंसर है उसको फाइंड करना है। तो आपका थ्रेटेंड ही पहला नंबर ही आपका जो स्पेलिंग लिखा गया है वो गलत है। थ्रेटेंड होता है THREATENED। थ्रेटेंड मिस धमकाना। थ्रेटेंड मिस क्या होता है, धमकाना। तो ये आपका इसका हो जाएगा। नेक्स्ट 39 का देखते हैं, इसमें कौन सा गलत है। बाइंग ठीक है, बॉक्सिंग ठीक है, बाउंसिंग ठीक है। बिगनिंग में आपका स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर डबल एन हो गया, डबल एन हो, BEGINNING, बिगनिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर में आपका जो गलत है, कैपिलरी सही है, एक्जुलरी ये गलत है। बी नंबर आपका 40 में गलत है। यहाँ पर डबल एल नहीं होगा, सिंगल एल होगा। एक्जुलरी में सहायक होता है, सहायक। चलिए अब जनरल नॉलेज और करंट अफेयर देख लेते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2003 में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था, 2003 में। अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है SLR का। तो SLR का जो फुल फॉर्म है वो आपका डी नंबर हो जाएगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत में नहीं है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा संदूर राष्ट्रीय उद्यान। ये है जो कि भारत में नहीं है। ये कहाँ पे है संदूर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये पाकिस्तान में है। कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। बाकी जो आपका अंशी राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे है, कर्नाटका में है। कहाँ पे है, कर्नाटका में। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। और आपका जो लास्ट में ये है बाल क्रम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपका मेघालय में है। और संदू राष्ट्रीय उद्यान आपका पाकिस्तान में है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, हरिपुरा में हुआ था। वह कौन से राज्य में स्थित है, तो वो अभी है जो कि हरिपुरा है जो कि गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्ती से संबंध है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से लागू किया था। सर टॉमस मुनरो ने कौन से, यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था मुनरो के द्वारा। बाकी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता की गई थी। बौद्ध के मृत्यु के बाद तो आपका महाकश्यप के द्वारा किया गया था। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था? पहले जान लीजिए, राजगृह में हुआ था। और किसके शासन काल में हुआ था? तो अजात शत्रु था ना, अजात शत्रु के शासन काल में, और राजगृह में हुआ था, राजगृह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे जाता है? भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय आपका ए नंबर सही हो जाएगा, पिंगली बेंकिया को जाता है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में मुद्राओं का उन्मूलन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, 1949 में किया गया था। कब किया गया था? 1949 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भी आकार का घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? भी आकार का घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो आपका युवा जो नदी होता है उसके द्वारा होता है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, युवा नदी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंचायतों के निर्माण में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। जो पंचायतों में जो निर्वाचन होता है उसमें चुनाव लड़ने के लिए आदमी या औरत के सबसे कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो सबसे कम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। क्या है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए, अनुच्छेद 61 में कहा गया है, कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में कि महाभियोग लगाया जा सकता है। किस पे? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में ये प्रबंध किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास की मेजबानी की है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मलेशिया। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 68 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म के बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है? तो सुरराय पोट्रू को मिला है। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है कि निजी संपत्ति को सार्वजनिक प्रयोग के लिए कब्जे में लेने को अदालती भाषा में क्या कहा जाता है? तो अदालती भाषा में कॉन्फिस्केट बोला जाता है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा।
ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा शुरू करना चाहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको ए नंबर हो गया, कंप्लेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लेंट। कंप्लेन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो चूना है जो कि ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। CaOCl2 ये आपका क्या है? ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है। CaOCl2 आपका ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? आवर्तक काल कहते हैं। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा पुरुष में पाया जाता है? तो पुरुष में है जो कि वायु गुणसूत्र पाया जाता है। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य में गुणसूत्रों का कुल कितना जनसंख्या है? तो कुल है 46। कितना है? कुल जनसंख्या मनुष्य में गुणसूत्रों का कुल जनसंख्या 46 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल का आपका गुणसूत्र बताना है। तो इथेनॉल हो गया तो C2H5OH। C2H5OH ये आपका इथेनॉल का आपका सूत्र है। कौन सा ऑप्शन में है? C2। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन कहा जाता है? परिवर्तन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अपवर्तक सूचांक कहा जाता है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मैथमेटिक्स तो इस वीडियो में नहीं देख पाएंगे, तो चलिए सीधे हम कंप्यूटर में चलते हैं। कंप्यूटर साइंस में चलिए आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो पहला जो कंप्यूटर है वो आपका ये नंबर हो जाएगा, एनालिटिकल इंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनालिटिकल इंजन इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। आपको याद रखना होगा। जो चार्ल्स बेबेज को क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर शब्दावली में IDN का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा? तो IDN का जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओरेकल। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओरेकल है जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है? तो 89 का आपका जो आंतरिक हिस्सा नहीं है कंप्यूटर का वो आपका हो जाएगा फ्लैश ड्राइव। डी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा।
बाकी सभी है जो कि कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी मुख्य रूप से चालकों पर आधारित नहीं है। सो यहाँ पर जो नहीं दिख रहा है वहाँ पर अर्ध होगा, अर्धचालक पर आधारित नहीं है, अर्धचालक पर आधारित नहीं है। मुख्य मेमोरी रूप से अर्धचालक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो नहीं दिख रहा है वो अर्ध होगा, अर्धचालक पे आधारित नहीं है। तो आपका जो सही हो जाएगा उत्तर हो जाएगा 90 का, वो सी हो जाएगा, द्वितीयक मेमोरी, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। URL क्या है? URL इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स, रिसोर्स लोकेटर, LOCATOR। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL एक प्रकार का इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज होता है। क्या होता है? वेब पेज होता है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि Ctrl+V प्रेस करने पे क्या होता है? तो आइटम क्लिपबोर्ड में पेस्ट हो जाती हैं। जब भी Ctrl+V कुंजी को दबाते हैं या प्रेस करते हैं तो आइटम जो है जो क्लिपबोर्ड में पेस्ट हो जाती है। तो इसका 92 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, सिलेक्ट की गई आइटम क्लिपबोर्ड में पेस्ट हो जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता के परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो 93 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्टिकल मार्क पहचान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो इनपुट डिवाइस आपका जो इसमें है, इस जो ऑप्शन में है वो जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस है इस ऑप्शन में। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इनपुट डिवाइस के पहले मतलब समझ लेते हैं कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। इनपुट डिवाइस वह डिवाइस है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, जिससे ग्रहण कर कंप्यूटर उस प्रोग्राम के अनुरूप काम करता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। इनपुट डिवाइस के आपका उदाहरण जैसे हो गया आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर जो जॉयस्टिक है ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन है वो भी आपका इनपुट डिवाइस है। तो ये सभी चीज़ क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। अब बात है आउटपुट डिवाइस का। अब आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? तो आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस है जैसे हम प्रोसेस जानकारी मिलती है, जैसे हम देखते हैं या ग्रहण करते हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये आदि क्या है, ये सब आउटपुट डिवाइस है। क्योंकि इनके माध्यम से हम प्रोसेस जानकारी मिलती है जिसे हम देख और ग्रहण करते हैं। ये सभी क्या हैं, ये सभी आउटपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सा शॉर्ट कुंजी दबानी होगी? तो Ctrl+Q दबाना होगा। कौन सा? Ctrl+Q दबाना होगा। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि Alt+Tab दबाएंगे
तो क्या हो जाएगा, खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने के लिए हम अल्ट प्लस टैब दबाते हैं। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुआ था। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैब कुंजी की प्रयोग किस लिए किया जाता है। टैब जो की है वो किस किस चीज़ में प्रयोग आता है। तो कर्सर को स्क्रीन पे चलाने के लिए, ए भी सही है। और पैराग्राफ इंडिकेट करने के लिए, ए और बी आपका दोनों सही हो जाएगा। डी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 99 का देखते हैं, पहला व्यावसायिक वायरस के निम्न में से क्या नाम है। तो ब्रेन वायरस, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टीसीपी और आईपी किसने बनाया। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 100 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए धन्यवाद।